अंतरिक्ष से देखने पर हमारा ग्रह अपना असली रूप दिखाता है। यह हरा भरा भूमि की दुनिया नहीं, बल्कि गहरे मोहक नीले रंग की दुनिया है। महासागर हमारे ग्लोब पर हावी होते हैं, एक विशाल जुड़ा हुआ जल का शरीर जो पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्सा कवर करता है। यह विशाल तरल क्षेत्र जीवन का पालना है, गहन रहस्य और अपार शक्ति की जगह। यह निरंतर गति में एक दुनिया है, अदृश्य बलों से प्रेरित है, जो न केवल इसके अंदर के जीवों के जीवन को आकार देते हैं, बल्कि हमारे पूरे ग्रह के जलवायु को भी। पृथ्वी को समझने के लिए हमें पहले इसके महासागरों को समझना होगा। महासागर का तापमान अगर इसके कोर में देखें तो एक सीधा सादा अवधारणा है। यह सिर्फ पानी में मौजूद ऊष्मा ऊर्जा का एक मापन है, एक मान जो हम आम तौर पर डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करते हैं। इस ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत बेशक सूर्य है। सौर विकिरण महासागर की सतह में प्रवेश करता है, जिससे ऊपरी परतें गर्म हो जाती हैं। लेकिन भूमि के उलट, जो अपेक्षाकृत जल्दी गर्म और ठंडा होता है, पानी की ऊष्मा क्षमता अधिक होती है। यह अपनी तापमान को नाटकीय तरीके से बढ़ाए बिना बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित और संग्रहित कर सकता है। यह गुण महासागर को एक विशाल धीमी प्रतिक्रिया वाले ऊष्मा भंडार बनाता है, एक ऊष्मीय फ्लाईव्हील जो पृथ्वी की जलवायु को संतुलित करता है और दिन और रात और गर्मी और सर्दी के बीच चरम तापमान उतार चढ़ाव को रोकता है। जब हम ग्लोब पर इस गर्मी के वितरण को देखते हैं तो एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है, जो सूर्य के कोण से तय होता है। विषुवत रेखा के पास सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे ऊर्जा की एक केंद्रित खुराक मिलती है। यहाँ सतही जल अक्सर 25 डिग्री से अधिक गर्म रहते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूर्य का प्रकाश कम कोण पर आता है और बड़ी जगह पर फैल जाता है, इसलिए कम हीटिंग होती है। नतीजा, सतही जल धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, आखिरकार ध्रुवीय समुद्रों में जमने के करीब पहुंचता है। यह मूल अक्षांशीय ढाल है। हालांकि महासागर तापमान का मानचित्र इससे कहीं अधिक जटिल है। पानी की लगातार गति इस पैटर्न को बदल देती है। बड़े महासागरीय धाराएं ग्रह स्तरीय कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की शक्तिशाली नदी है, जो पश्चिमी यूरोप को माइल्डर जलवायु देती है। लैब्राडोर करंट ठंडा पानी लाता है, तट पर ठंडक बढ़ाता है। ये भंवर और मोर्चे गर्म ठंडे पानी को मिलाते हैं। प्रचलित हवाएं भी बड़ा भूमिका निभाती हैं। हवाएं कहीं सतही पानी को दूर धकेलती हैं और रथुएं एक गतिशील वार्षिक चक्र बनाते हैं। सूर्य की गर्मी जो ऊपर तेज होती है, अंदर तक नहीं पहुंच पाती। प्रकाश अवशोषित होता है और बिखर जाता है, और यही बात महासागर को ऊर्ध्वाधर रूप से बहुत अलग बनाती है। तापमान के हिसाब से अलग अलग परतें बन जाती हैं। ऊपर सतही या मिश्रित परत वातावरण के संपर्क में, सूर्य से गर्म, हवाओं से हिलाई हुई। इसकी गहराई कुछ 10 से कई सौ मीटर अर्थु और स्थान पर निर्भर करती है। यहाँ तापमान लगभग एक जैसा रहता है, निरंतर मिश्रण की वजह से। इसके नीचे आता है तेजी से बदलता हुआ क्षेत्र, जिसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। गहराई के साथ तापमान तेज गिरता है। यह एक तरह का संक्रमणकालीन अवरोध है, जो ऊपर के गर्म पानी को नीचे के ठंडे से अलग करता है। उष्णकटिबंधों में स्थायी और तीखा, समशीतोष्ण में ग्रीष्म में मजबूत, शीतकाल में कमजोर या अनुपस्थित। शीतकाल में सतह ठंडी, तूफान अधिक गहरा मिश्रण करते हैं। थर्मोक्लाइन के नीचे गहन क्षेत्र का विस्तृत अंधेरा विस्तार, लगभग 80% महासागर आयतन। यहाँ तापमान उल्लेखनीय रूप से स्थिर, आमतौर पर 0 से 100 डिग्री। पानी पुराना, सदियों से वातावरण से अलग, धीमा, मुश्किल से महसूस होता प्रवाह। कुछ स्थानों पर अपवेलिंग परतबंदी को बाधित करती है। ठंडा गहरा पानी ऊपर आता है, सतह जल्दी ठंडी होती, लेकिन पोषक तत्व लाकर आता। उत्पादक मत्स्य उद्योग बनते हैं। विपरीत डाउनवेलिंग, जमा सतही पानी डूबता, गर्मी और विलयित गैसें नीचे ले जाता है। ये स्थानीयकृत लेकिन महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, जो महासागर की भिन्न परतों को जोड़ती हैं। महासागर नमकीन होता है, शायद यही सबसे स्पष्ट विशेषता है। वैज्ञानिक इसे सैलिनिटी कहते हैं, समुद्री जल में विलयित लवणों की कुल मात्रा का मापन।
केवल सोडियम क्लोराइड नहीं, अनेक खनिज लवणों का जटिल मिश्रण, महाद्वीपों से अपक्षित नदियों के माध्यम से समुद्र तक। नमकता आमतौर पर भाग प्रति 1000 पीपीटी में, औसत लगभग 35 पीपीटी। 1000 ग्राम समुद्री जल सुखा दें तो भाव 35 ग्राम नमक बचेगा। सतही नमकता एक समान नहीं, यह वैश्विक जल संतुलन का प्रतिबिंब है। ताजे पानी को जोड़ने और हटाने वाली प्रक्रियाओं की निरंतर लड़ाई। शुष्क उपोष्ण कटिबंध 20 से डी 30 से डी में स्पष्ट आकाश और ट्रेड विंड से वाष्पीकरण उच्च है। पानी वाष्प बनकर उड़ता, लवण पीछे छोड़ता, क्षेत्र जैसे सरगासो सागर अधिक नमकीन हो जाते हैं। विषुवत रेखा पर गर्म नम हवा उठती, भारी निरंतर वर्षा, सतह पतली निम्न नमकता बैंड बनता है। महान नदियां जैसे अमेजन, कांगो विशाल ताजे पानी डालते, तटीय नमकता मील दूर तक गिरती, खारा क्षेत्र बनते। ध्रुवीय क्षेत्र अद्वितीय, जमने पर लवण बाहर होता, नीचे पानी और अधिक नमकीन घना, पिघलने पर ताजे पानी से नमकता घटती। ऊर्ध्वाधर वितरण, सतह सबसे परिवर्तनशील, वाष्पीकरण और वर्षा से आकारित। इसके नीचे नमकता अधिक एक समान होती जाती है, कहीं कहीं हेलोक्लाइन बनता, गहराई के साथ नमकता तेज बदलती। मिश्रण के लिए अवरोध, नियंत्रण, इनपुट आउटपुट का नाजुक संतुलन, वाष्पीकरण सांद्र करता, गर्म शुष्क जलवायु के अर्धबंद समुद्रों में सबसे शक्तिशाली। रेड सी, भूमध्य सागर, नमक कारखाने, घना नमकीन पानी आसपास के बेसिनों में निर्यात, गहन जल परिसंचरण चलाता। पतला पक्ष, व्यापक वर्षा, नदी निर्वहन, बाल्टिक सागर, निम्न नमकता वातावरण, कुछ क्षेत्रों में 10 पीपीटी। जमना और पिघलना का अंतरक्रिया ध्रुवीय नमकता में मजबूत ऋतुगत संकेत बनाता है। तापमान और नमकता मिलकर घनत्व तय करते। अगले हिस्से में इनका साथ देखते हैं। नमकता पीपीटी औसत 0.23, उच्च उपोष्ण कटिबंध, बंद समुद्र, निम्न विषुवत रेखा, नदी मुहाने, पिघलता बर्फ। ऊर्ध्वाधर हेलोक्लाइन अवरोध, नियंत्रण, वाष्पीकरण, वर्षा, नदियां, बर्फ। तापमान और नमकता स्वतंत्र नहीं, साथ आकर उनकी असली शक्ति दिखती है। दोनों मिलकर समुद्री जल की महत्वपूर्ण गुणधर्म तय करते हैं। घनत्व, नियम सरल हैं, ठंडा पानी गर्म से अधिक घना, अधिक नमकीन पानी ताजे से अधिक घना। जो हिस्सा बहुत ठंडा और बहुत नमकीन है सबसे अधिक घना होगा और डूबेगा। यही डूबना उठना सिद्धांत गहन परिसंचरण का इंजन है। थर्मोहेलाइन परिसंचरण, थर्मो मतलब ऊष्मा, हेलाइन मतलब नमक। यात्रा उत्तर अटलांटिक में शुरू होती है, ग्रीनलैंड आइसलैंड के पास। ध्रुवीय हवाएं ठंड देती, समुद्री बर्फ बनते ही बचा पानी अधिक नमकीन घना होता और डूबता है। ये गहरा धारा दक्षिण की लंबी धीमी यात्रा पर निकलता है, दक्षिणी महासागर पर, और घना पानी मिलकर डूबता, द्रव्यमान शाखित होता है। एक शाखा हिंद महासागर, दूसरी प्रशांत के गहन बेसिनों में फैलती। सदियों का सफर, धीरे अपवेलिंग से ऊपर आकर हवा प्रेरित सतही धाराओं में जुड़ता, उष्ण कटिबंधों में गर्म होता, लूप पूरा करता। उत्तर की ओर गर्म धाराएं वातावरण को ऊष्मा देती। गल्फ स्ट्रीम बहुत ऊष्मा परिवहन करती है। थर्मोहेलाइन परिसंचरण जलवायु का मौलिक नियामक है, ऊष्मा को ग्रह पर पुनर्वितरित करता है। इसके बिना उष्णकटिबंध बहुत अधिक गर्म, ध्रुव बहुत ठंडे होते। उत्तर अटलांटिक धाराएं उत्तरी यूरोप के माइल्ड शीतकाल में योगदान करती हैं। तापमान और नमकता आवास, चयापचय वितरण निर्धारित करते, प्लैंकटन से व्हेल तक। प्रवाल भित्तियां गर्म, साफ और स्थिर नमकता पानी के संकुचित बैंड में ही फलती, परिवर्तन से ब्लीचिंग होती है। अपवेलिंग क्षेत्र पोषक तत्व लाकर मत्स्य उद्योग को सुपरचार्ज करते। फाइटोप्लैंकटन ब्लूम आधार है। ईएनसो, एल नीनो में ट्रेड्स कमजोर, गर्म पानी पूर्व की ओर, वातावरण बदलता, दुनिया भर में सूखा बांट पैटर्न बदलते, लानिना इसका विपरीत। यूपीएससी टेकअवेज, महासागर तापमान, क्षैतिज ऊर्ध्वार, थर्मोक्लाइन, नमकता, पीपीटी, फर्टीज, हेलोक्लाइन, कारक, अक्षांश, धाराएं, हवाएं, ऋतुएं, वाष्पीकरण, वर्षा, नदियां, बर्फ, थर्मोहेलाइन परिसंचरण, अपवेलिंग, डाउनवेलिंग, ईएनसो। हमने महासागर की छिपी वास्तुकला की यात्रा की, तापमान और नमकता के मौलिक सिद्धांतों से निर्देशित। सूर्य की गर्मी परतें बनाती है, पृथ्वी के प्राचीन लवण समुद्र में घुले,
गतियों को प्रभावित करते हैं। गर्म पानी हल्का, ठंडा भारी, नमकीन पानी भारी, ताज़ा हल्का। इन सच्चाइयों से थर्मोहेलाइन परिसंचरण बनता है। ये वैश्विक कन्वेयर बेल्ट हमारी जलवायु को संतुलित करता, पोषक तत्व परिवहन करता, बेसिनों को एकीकृत करता। छात्रों के लिए परिभाषाएं स्पष्ट रखो। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण समझो। अक्षांश, धाराएं, हवाएं, रथुएं, वाष्पीकरण, वर्षा, नदियां, बर्फ, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, अपवेलिंग, केस स्टडीज, गल्फ स्ट्रीम, रेड सी। ग्रहीय प्रणालियां परस्पर जुड़ी हैं। महासागर के दूरस्थ परिवर्तन हम सब तक तरंगें फैलाते हैं। महासागरों का गर्म होना और ताज़ा होना ठोस बदलाव है। जलवायु स्थिरता और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को धमकी देते। हमें इसे गहन रूप से अध्ययन करना चाहिए, सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि सूचित नागरिक बनने के लिए। महासागरों की रक्षा करना जीवन के नाजुक संतुलन की रक्षा करना है। यह हमारी महान विरासत है और हमारी स्थायी विरासत होनी चाहिए। इस विशाल नीले संसार का भविष्य हमारे हाथों में है। महासागर गति करता है, महासागर सांस लेता है। इसका तापमान और नमक इसकी कहानी बताते हैं। इस कहानी को समझना और इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है।